हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपने बुटीक पर। देखिए गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे, जैसे विंटर चल रही हैं तो विंटर के जो सूट होते हैं वूलन सूट, वो दिखाएंगे हम आपको, जो कानी फैब्रिक में होते हैं और एक दूसरे वूलन होती है, वो दिखाएंगे हम। तो गाइस देखिए क्या होता है कि इसका, देखिए ये सूट है हमारा, और देखिए गाइस ये भी जो है हमारे पास रेडी होने के लिए आया है। ये ऑफ वाइट कलर है और इसका क्या होता है, अक्सर इन वाले सूटों का जो है पना बहुत कम होता है। देखिए ये जो है ये सिर्फ ये बहुत कम पना होता है इसका, 1 गज भी पना नहीं होता है इसका। ये 30 या 32 इंच ही जो है इसका पना होता है। तो इसमें सूट का जो गेटअप दिया होता है तो वो इस तरह से दिया होता है। अगर आपको किसी कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो आप जरा देखिए, इसको हम बता रहे हैं। देखिए ये इसका दिया हुआ है फ्रंट तो जो है सभी पहचान लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पे इसके नेक भी डिजाइन होता है और बॉर्डर भी डिजाइन होता है। देखिए जैसे ये है, ये बॉर्डर बना हुआ है इसका, और ये इस पे छोटी छोटी बूटी है ऊपर को। और देखिए ये जो है ये इसका नेक का डिजाइन है। तो ये हो जाता है नेक, ये हो जाता है हमारा फ्रंट। अब इसी के जो है इसी में ज्वाइंट हुआ ही होता है सारा कपड़ा। ये 5.5 मीटर कपड़ा एक ही जगह दे देते हैं, जबकि सूट जो है 4 मीटर में आ जाता है, जो लेंथ जिसकी चौड़ी होती है, लेकिन इसकी जो है मतलब पतली है, तो इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया होता है। अब जब हम इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो पहले हमें यहाँ से नेक के, जहाँ पे नेक डिजाइन है, यहाँ से हम पहले इसको अलग कर लेंगे फ्रंट को। फिर देखिए ये इसकी दी होती है बैक पे जो है ऊपर जहाँ पे हम नेक बनाते हैं, बैक नेक, उसी के जस्ट नीचे जो होता है बोटा दिया होता है। ये सभी में नहीं होता है बोटा, लेकिन किसी किसी में दे देते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हमें जो है ऐसा नहीं है कि हमें इसे दामन पे ले लें, ये हमें ऊपर साइड पर ही लेना होता है। और देखिए इसमें ये भी बहुत अच्छा वो दिया हुआ है इस सूट में। तो इसकी तो वैसे भी पहचान हो रही है, क्योंकि इसकी जो बैक है उसकी जो फूल है आप देख रहे होंगे, तो इसका डिजाइन जो है ऊपर है, और जो ये है फ्रंट है इसका इधर को गया हुआ है। इसका भी नेक को ऊपर को दिया हुआ है। देखिए मैं आपको एक जगह ही दिखा देती हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे ये बूटी ऊपर को है, और ये वाली इधर वाले साइड की बूटी जो है इधर को आ रही है। देखिए ये दोनों जैसे ये सामने से हैं, तो देखिए ये कितना क्लियर दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेम इसी तरह से प्रिंट एक सही हो जाता है, तो उसमें हमें काटने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए। और देखिए ये इसका बैक में जो है दामन आ जाता है, तो हमें यहाँ से इसको अलग कर लेना होता है। देखिए पहले हमने फ्रंट जो है हमारा फ्रंट अलग किया था, फिर हम यहाँ से जो है इसका बैक अलग कर लेंगे। फिर हम बैक और फ्रंट को की एक साथ कटिंग करेंगे। फिर देखिए आगे को जो है इसी में ये सब ज्वाइंट हुआ होता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है समझने में। ये हमारी स्लीव्स का डिजाइन दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ से हम स्लीव्स को अलग कर लेंगे। ये हमारा स्लीव्स पर डिजाइन दिया है। अगर आप ऐसा होता है, ऐसा कुछ लेडी हेल्दी होती हैं तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्लीव जो है यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से ये। और देखिए एक ये है इसका डिजाइन, और देखिए एक जो है ये डिजाइन दिया हुआ है। ये 2 जगह डिजाइन दिया होता है। चाहे तो आप दोनों स्लीव्स को अलग अलग करके कटिंग कर सकते हैं, चाहे आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप जैसे कोई पतली लेडी होती हैं तो उनकी स्लीव्स दोनों इसी में आ जाती हैं, और इसको हम ट्राउजर पर या किसी सलवार की मोहरी होती है उस पर भी लगा सकते हैं। और अगर हम लेडी कोई हेल्दी होती हैं तो उनकी हम दोनों स्लीव्स अलग अलग निकाल लेते हैं। इसलिए इसमें फैब्रिक तो बहुत होता है, बहुत आसानी से इसमें सूट हो जाता है। तो गाइज आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें इसको किस तरह से अलग अलग करके कटिंग करनी होती है। देखिए ये इस तरह से। अब हम दिखा रहे हैं इसकी बॉटम। देखिए ये जो है ये इसकी बॉटम का फैब्रिक है। तो गाइज हम जो है ये हमारा जो जिनका ये सूट है वो कस्टमर जो है थोड़ा मतलब इतनी हेल्दी नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि उनकी जो दोनों स्लीव्स हैं वो इसमें से आ जाएंगी, और ये वाला बॉर्डर जो है इसकी बॉटम जो है वो प्लेन दी है। तो हम जब इसका ट्राउजर या प्लाजो बनाएंगे तो ये वाला बॉर्डर काट कर और हमें इस पे लगाना है। जब ये सूट हम रेडी कर लेंगे तो हम आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे। और देखिए इसका फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है,
वैसे इसमें ऐसा नहीं है कि अस्तर लाइनिंग की ज़रूरत जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं जिससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा सूट। तो हम इसमें जो है ये कॉटन लाइनिंग लगाएंगे। ये हमारी कॉटन लाइनिंग है। पहले हम इसको वॉश करेंगे, फिर इसी के साथ इसकी कटिंग करके तब इसको ज्वाइन करके सिलेंगे। तो गाइस देखिए, अब हम दिखा रहे हैं आपको वूलन का ही दूसरा। देखिए गाइस, वो दिखाया था हमने जो आपको बहुत, उसका जो अर्ज होता है बहुत कम होता है। और देखिए गाइस, इसी में मतलब ये वूलन में जो है विंटर में जो सूट आते हैं, बहुत हर सूट में अलग डिजाइन और अलग फैब्रिक और हर फैब्रिक की अलग लंबाई चौड़ाई होती है। देखिए वो बहुत कम अर्ज वाला सूट था, और आप देखिए ये जो है ये हमारा काफी चौड़ा जो अर्ज आता है उस वाला सूट है। तो इसमें हम ये हमारा इसका बॉर्डर दिया हुआ है ये भी मतलब कानी फैब्रिक में ही। तो इसमें जो है हम इस तरह से ही इसका सिंगल में ही हम फोल्ड जब करेंगे तो हमारे दामन की चौड़ाई आ जाती है। उसमें हमें लंबाई में दिए होते हैं सब अलग अलग, इसलिए अलग अलग करके कटिंग करनी होती है, और इसमें हम एक जगह ही कर लेंगे। तो देखिए इसका भी जो है मतलब नेक डिजाइन दिया हुआ है, ये नेक डिजाइन है इसका। कटिंग करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहले पूरे सूट को ओपन करके हमें देख लेना चाहिए कि किस तरह से क्या डिजाइन इसमें दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा ओपन करके नहीं देखते और वैसे ही अगर कटिंग कर लें तो फिर हमारा सूट खराब हो जाता है। और देखिए इसकी बैक जो है वो प्लेन दी गई है, और देखिए ये जो है इसका बैक बॉर्डर दिया गया है। यहाँ से जो है हम इसको भी अलग कर लेंगे। ये हमें ये देखना होता है कि हमारा फ्रंट का बॉर्डर और जो वो है बैक बॉर्डर है वो सेम डिजाइन में बनाना होता है हमें। तो देखिए हमारा जो ये है बैक बॉर्डर वो ये दिया हुआ है, और जो फ्रंट का बॉर्डर है हमारा तो वो ये दिया हुआ है। तो ये यहाँ से जो आपको देख रहे होंगे ये अलग जो पट्टी दी होती है, तो ये स्लीव्स के लिए दी होती है। आप जो है अगर आपका इसमें से जो इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो आप इसमें से भी इसकी स्लीव्स का बॉर्डर निकाल सकते हैं और इसको आप अपने ट्राउजर या सलवार पर लगा सकते हैं। और अगर आपकी चौड़ाई इतनी नहीं है तो आप ये स्लीव्स का बॉर्डर अलग से कटिंग करके यहाँ से पहले आप कटिंग करेंगे और तब ये स्लीव्स दी हुई हैं इस तरह से निकाल लेंगे। और अगर ये तो इसी में ही रह जाएगा, अगर किसी में ऐसे नहीं रह पाता है, लंबाई कम आ रही होती है, तो हम यहाँ से कटिंग करके भी इसको लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इन सूटों की कटिंग करनी होती है। ये इसकी बॉटम है, और जो हमारा इसमें से बॉर्डर में से जो हमारी ये साइड में भी इसकी दी हुई है पट्टी। देखिए इसका जो ये फ्रंट है, इसमें एक साइड में जो है हमारा इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। देखिए ये तो है इसका दामन, और ये इधर के दामन वाली साइड में ही पट्टी दी हुई होती है। हम ये वाली पट्टी को अलग कर लेंगे और इस पट्टी को जो है हम अपने ट्राउजर पर लगा लेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में बहुत रखना जरूरी है। पहले ये हमें अलग करनी होगी पट्टी, ये फिर हमें जहां जहां इसको लगाना है वो हम लगा सकते हैं। आप अगर इसमें पटियाला सलवार या कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उस पर भी ये लग सकती है। अफगानी सलवार पर भी ये पट्टी लगा सकते हैं, प्लाजो पर भी, ट्राउजर पर भी, सलवार पर भी। तो गाइस कैसे लगे आपको हमारे बताए हुए ये वूलन सूट कटिंग करने से पहले के टिप्स, आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस।